नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम इंग्लिश में सीखेंगे लता मंगेशकर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? लता मंगेशकर के बारे में, है ना। अच्छा, ये जनगण ये क्या कहते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों सुने हैं ना? कब? मतलब इसमें 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हम लोग गाना गाते हैं ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, है ना। मेरे वतन के लोग क्या गाते हैं? हाँ, ऐ मेरे वतन के लोगों, ठीक है। जरा आँख में भर लो पानी, ठीक है। ये लता जी का ये फोटो है ना, देख रहे हैं? ये फोटो किनका है? हाँ, यहाँ पे ये किताब में ये लता मंगेशकर है ना। तो क्लास 6 के थोड़ा और पीछे के थोड़ा सा ही, हाँ बस यहीं पे, हाँ बस यहीं पे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये है लता मंगेशकर। कौन है ये? हाँ, द मेलोडी किंग। तो इस चैप्टर से आज हम सीखेंगे लता जी के बारे में, हम सीखेंगे, ठीक है। तो पढ़िएगा मेरे साथ, आप लोग भी पढ़ेंगे जोर से, ठीक है। क्या करना है? जोर से पढ़ना है ना। पढ़िए। लता मंगेशकर द मेलोडी किंग। ठीक, गुड। तो लता मंगेशकर क्या थे? स्वर साम्राज्ञी। क्वीन मीन्स क्या होता है? रानी होता है ना। यानी स्वरों की रानी, स्वर को खिलाती इनको कहा जाता है। पढ़ेंगे मेरे साथ। ऐ मेरे वतन के लोगों, हाँ सुनिए, पहले ध्यान सुनिए जरा। आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जब हम सुनते हैं तो जो लोग कुर्बान हो चुके हैं, कुर्बान यानी शहीद हो चुके हैं सीमा पर, उनके याद में हमारे आँखों से क्या होता है? आंसू आ जाता है। क्या होता है? उसकी कुर्बानी को याद करके, उनकी शहादत को याद करके लोगों के आँखों में, हमारे आँखों में पानी आ जाता है, नहीं रोने लग जाते हैं, जो हमारे लिए वो लोग शहीद हो चुके हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। टीयर्स रोल्ड डाउन, है ना। हाँ सुनिए, ध्यान सुनिए, हम कैसे पढ़ते हैं, और अपने अपने बुक में उंगली रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे? उंगली रखेंगे जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने बुक में रखेंगे, आप नहीं रखिए यहाँ पे, ठीक है। टीयर्स मतलब क्या होता है? आंसू होता है। टीयर्स मीन्स क्या होता है? आंसू, है ना। रोल्ड डाउन, रोल्ड डाउन आंसू गिरने लगता है ना। आँख से आंसू बहता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? टीयर्स रोल्ड डाउन, ठीक है। अनचेक्ड, अनचेक्ड मतलब बिना रुके हुए, क्या? बिना रुके हुए, अनचेक्ड। एंड नेहरू वेप्ट, और नेहरू रोए जा रहे थे ना। वेप्ट लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह रो रहे थे, है ना। टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग, इस देशभक्ति गाना को सुनकर क्या कर रहे थे? हाँ, बच्चे की तरह रोने लगे थे स्टेडियम में, है ना। इट वाज सून आफ्टर द
चाइनीज एग्रेशन इन 1962। जब 1962 में यानी 1962 में चाइना ने हमला किया था, आक्रमण किया था, है ना, उसके तुरंत बाद ये गाना गाया गया था लता जी के द्वारा। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, है। लताज सॉन्ग मतलब ये जो एस देख रहे हैं इसको कहेंगे एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस। तो लताज सॉन्ग मतलब लता का सॉन्ग, है ना, लता का गाना। इमोर्टलाइज्ड, है ना, अमर कर दिया। इमोर्टलाइज्ड का अर्थ क्या हुआ? अमर कर दिया। द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर, यानी हमारे सैनिकों की बहादुरी को अमर कर दिया। हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, हु सेक्रीफाइस्ड, हु का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? जो। हु सेक्रीफाइस्ड, जो शहीद हो जाते हैं ना, अपनी जीवन देश पर न्यौछावर कर देते हैं। फॉर द कंट्री, सिंस देन, तब से, सिंस देन मतलब तब से, दिस सॉन्ग हैज बिकेम द एपिटोम, है ना, स्मृति बन गया है ना, ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग, प्रतीक बन गया है ना। किसका प्रतीक बन गया है? देशभक्ति गाने का प्रतीक बन गया है ये सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोगों, है ना, इज निक नेम्ड, है ना। अब लता जी के बारे में ये तो देखे ए मेरे वतन के लोगों को गाना के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ लता जी के बारे में जिसने ये गाना को इस तरीके से गाई जो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, और हमें अपने शहीद लोगों की शहादत याद आ जाती है। ठीक है, इसमें देखते हैं लता मंगेशकर। अब लता जी के बारे में देखते हैं इनका फैमिली कैसा था, कैसे फैमिली बैकग्राउंड था। तो लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोग इज निक नेम, उनका निक नेम क्या था? स्वर साम्राज्ञी। स्वर साम्राज्ञी यानी मेलोडी क्वीन भी उनको कहा जाता है, एंड स्वर कोकिला, और स्वर कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वर कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। शी वॉज बोर्न ऑन, है ना, शी वॉज बोर्न ऑन, उनका जन्म हुआ था, है ना। तो किनका जन्म हुआ था? लता जी का, है ना। शी वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर 1929, 28 सितंबर 1929 को 1929 को हुआ था। इन महाराष्ट्रियन फैमिली, महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। रिसाइडिंग इन इंदौर, जो रिसाइडिंग इन इंदौर, जो इंदौर में रहते थे। इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे। मध्य प्रदेश, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। हर फादर, उसके पिता, किसके? लता के, ये जो लता जी हैं इनके पिता, है ना। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर, कौन थे? दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ ए नोटेड क्लासिकल सिंगर, वो भी एक प्रसिद्ध, है ना, जाने माने क्लासिकल सिंगर थे। ठीक है, क्लासिकल सिंगर थे। क्या थे? क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट, और थिएटर आर्टिस्ट भी थे। ठीक। हर मदर्स नेम वाज सुधामती, है ना, क्या नाम था? सुधामती। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी हरदिकर, बट दीनानाथ चेंज्ड इट टू मंगेशकर in order to identify his family with his native town मंगेशी in गोवा, है ना। गोवा के मंगेशी
के आधार पे उनके फैमिली का मंगेशकर होना शुरू हो गया, है ना। ठीक है, मंगेशकर टाइटल लगाना शुरू कर दिए। लता वॉज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ। हृदया उसके बर्थ के समय में क्या नाम था लता जी का? हृदया, है ना। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता। उन हृदया का नाम लता कर दिया गया। कब? आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका, लतिका के नाम के आधार पे, इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले, जो उनके पिता के आधार। तो यहाँ पे हमने क्या देखे, जो फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले, उनके पिता का एक नाटक था जिसमें लतिका नाम का एक कैरेक्टर था, उसके आधार पे इनका नाम लतिका के आधार पे लता कर दिया गया, है ना। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर। तो आशा भोसले और उषा मंगेशकर भी इनके क्या थे? सिस्टर थी इनकी। क्या थी? इनकी सिस्टर थी। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं यहाँ ठीक है, दिख रहा होगा। यंगर सिस्टर क्या है? यंगर सिस्टर, है ना। कौन कौन? आशा भोसले और ये आशा भोसले और उषा मंगेशकर। ठीक है, इनके छोटी बहन थी। हर यंगर ब्रदर हृदय नाथ इज अ वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। क्या थे? म्यूजिक डायरेक्टर थे, है ना। क्या थे? म्यूजिक डायरेक्टर थे। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। मीना क्या थी? सबसे छोटी बहन थी लता की। ठीक है, क्या थी? छोटी, सबसे छोटी बहन, है ना। फिर देखते हैं यहाँ लता मंगेशकर हैज वॉन सेवरल अवार्ड्स। लता मंगेशकर ने बहुत से अवार्ड जीते। ठीक है, जीती। एंड ऑनर्स और सम्मान भी जीती बहुत सारे। ठीक है, इंक्लूडिंग पद्म भूषण। कौन कौन? पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, है ना। और 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। इतने सारे अवार्ड इनको मिला। इन 1969 में शी मेड द अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, है ना। नए कलाकारों की प्रमोट के लिए, आगे लाने के प्रयास के लिए इनको क्या कौन सा अवार्ड मिला? बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। ठीक है, शी वॉज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। और 1993 में इनको कौन सा अवार्ड मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ठीक है, शी हैज ऑल्सो वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, है ना। सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न होता है, जो इन्हें 2001 में मिला। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर। हमारे देश को इन पर गर्व है। एंड शी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट। वोकलिस्ट में क्या होता है? सिंगर, है ना। हमारे नए सिंगर के लिए ये क्या है? रोल मॉडल है ना। क्या है? रोल मॉडल, गाइडिंग प्रिंसिपल है ना। ये हमेशा उनको गाइड कर पाती है।
ठीक, तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में जो वर्ड्स आए थे, है ना, वर्ड्स जो इस प्रकार हैं। देखते हैं वर्ड्स को थोड़ा और बड़ा करके, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होइएगा वर्ड्स कुछ इसमें हैं, जैसे पैट्रियट, है ना। पैट्रियट मीन्स क्या होता है? पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति। क्या होता है? देशभक्ति। ये नेक्स्ट वर्ड है अग्रेशन, AGGRESSION, अग्रेशन। एग्रेशन मीन्स होता है आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण जी। इसका होता है इमोर्टलाइज्ड, इमोर्टलाइज्ड मीन्स होता है अमर किया, है ना, अमर कर देना। मैड इमोर्टल क्या होता है? अमर कर दे, इमोर्टल। ठीक, यह सेक्रीफाइस्ड, सेक्रीफाइस्ड यानी त्याग किया, गेव अवे मतलब छोड़ देना। त्याग करना मतलब क्या? छोड़ देना, नहीं लेना, सेक्रीफाइस कर देना, है ना। इपिटोम, इपिटोम मतलब होता है प्रतीक या आकार रूप, ठीक है। इम्बॉडीमेंट, ठीक। कहते हैं रिसाइडिंग, है ना। रिसाइडिंग मीन्स होता है बसा हुआ था, लिविंग या सिचुएटेड, बस जाना, रिसाइडिंग, ठीक है। रिसाइडिंग। उसका कहते हैं क्लासिकल, क्लासिकल मीन्स होता है क्लासिकल, ठीक है। स्टैंडर्ड, क्लासिकल मीन्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड, ठीक है। आइडेंटिफाई मीन्स क्या होता है? आइडेंटिफाई मतलब पहचानना या चिन्हित करना, ठीक है। रिकॉग्नाइज, ठीक है। नेटिव, नेटिव मीन्स होता है जन्म स्थान से संबंधित। नेटिव क्या होता है? नेटिव होता है जन्म स्थान से। तो बिलोंगिंग टू बर्थ प्लेस क्या हो गया? नेटिव मीन्स, नेटिव मीन्स हो गया जन्म स्थान से संबंधित। आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। हाँ, आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। अवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, प्राइज, ठीक है। और ऑनर मीन्स होता है सम्मान, है ना, किसी का सम्मान करते हैं ना, ऑनर सम्मान देना, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट देना, ऑनर। एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है संघ। एसोसिएशन मीन्स क्या होता है? संघ होता है। एसोसिएशन मीन्स संघ या फेडरेशन भी कहते हैं उसको। अनयूजुअल मीन्स होता है असाधारण। अनयूजुअल मीन्स क्या हुआ? असाधारण। अनकॉमन जो साधारण न हो, है ना। जेस्चर, जेस्चर मीन्स होता है संकेत या सहृदयता, काइंडनेस और पोस्चर, ठीक है। प्रोमोट मीन्स होता है बढ़ावा देना। प्रोमोट मीन्स क्या होता है? बढ़ावा देना या इनकरेज करना अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल मीन्स होता है मूल आत्मा। गाइडिंग प्रिंसिपल यानी कंट्रोलिंग स्पिरिट यानी प्रेरणा का स्रोत, गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है।